लो यार, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई। कौन कह रहा था कि आर्सेनल और लिवरपूल का डिफेंस यूरोप का सबसे बेस्ट डिफेंस है? कौन कह रहा था भाई? मुझे जरा बताओ, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। हेलो हेलो हेलो। तुमने 10 मैन बारसा के डिफेंस के बारे में सुना है? चाहे वो 2-5 हो, चाहे 3-1 के बाद हमने 4-1 कर दिया हो, फिर 10 मैन और डिफेंड किया हो तगड़ा, बेस्ट डिफेंस। भाई भाई सुनो 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 सुनो। हेलो लिवरपूल, आर्सेनल। भाई देखो, दुनिया में डिफेंस कोई भी कर रहा हो आजकल, पर बेस्ट डिफेंस पता है किसका है? 10 मैन बारसा का। समझ में आ गई बात? यार चलो, डिफेंस की बात तो है ही, गेम के बारे में थोड़ा बात करेंगे। उससे पहले मैं एक पॉइंट के बारे में बात करना चाहूंगा, जो कि है जीएक्सआर के ऊपर। भाई जीएक्सआर वाले, तुम एक चीज बताओ यार, कि तुम्हारी बस की नहीं थी कि तुम पूरे पैसे दे पाओ, पेमेंट कर पाओ, तो तुमने क्यों ला लीगा के लाइट्स लिए? उल्टा बेइज्जती कराई सार्वजनिक, वो तो है ही है, वो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस भी बेकार कर रहे हो। तुमने एकदम से मना कर दिया कि हम नहीं दिखाएंगे जीएक्सआर पे। बताओ क्या मतलब है? हमें इलीगल वेबसाइट पे जाके देखना पड़ रहा है यार, पायरेसी करने पड़ रहा है ना? वैसे हम करते नहीं है ऐसे, है ना? तुम्हारे वैसे करना पड़ रहा है बस, ठीक है? ओके, कोई नहीं बोले, कोई नहीं बोलेगा। चलो, अब एक गेम के बारे में बात करते हैं भाई। भाई गेम एक बिल्कुल सिंपल है, वही स्क्रिप्ट लिखी गई। हमें पेलना था व्हाइट जर्सी की टीम को 4-5 गोल से पेलना था, जो हमने किया। और वही चीज गेम से पहले उनका गोलकीपर आता है, वो बोलता है कि वी विल ट्राई टू डिफीट बारसा। मैं जो हूं, जितने भी गोल्स मेरी तरफ आएंगे, शॉट्स आएंगे, सब सेव करने की कोशिश करूंगा। मैं प्राइम नॉयर बन जाऊंगा, मैं प्राइम कैसियस बन जाऊंगा, मैं प्राइम विक्टर वेल्डेस बन जाऊंगा, मैं प्राइम पीटर सेच बन जाऊंगा, डेविड हिया बन जाऊंगा, टस्टेगन वेस्टेगन सब बन जाऊंगा मैं एक साथ। सबकी आत्मा मैं अपने अंदर ले आऊंगा। पर भाई ये बारसा है, ये नई युग की बारसा है, ये किसी को नहीं बख्शती मेरे भाई, किसी को नहीं बख्शती है। चाहे तुम हो चाहे कोई और हो, सबको गोल खाने हैं। और वही हुआ। गेम के स्टार्ट होते ही लमीन यमाल का इतना प्यारा शॉट आया, लेकिन उस बंदे ने, जो भी फेयर टू हिम, बहुत तगड़ा सेव किया, जो बात है। फिर उसके बाद एक फ्री किक मिली, रफीनिया ने क्रॉस डाला, इनिगो मार्टिनेज का हेडर, और लेवेंडोस्की जो है स्मेल करता है भाई गोल। ये सच्चा स्ट्राइकर, लेजेंड स्ट्राइकर। उसको पहले पता लगा कि गोल आने वाला है, गोल 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 आने वाला है, ठीक है? तो वो स्मेल कर लेता है और फिर प्रॉड टांग अड़ा के क्या प्यारा गोल मार के हमें 1-0 की लीड दे दी। पर ड्रामा यहां खत्म नहीं होता मेरे भाई। किक ऑफ होता है ना, उसके बाद जब गोल दूसरी टीम मारती, दूसरी टीम का किक ऑफ आता है, उन्होंने किक ऑफ से गोल मार दिया। हमारा गबरू जवान रोनाल्डो राउहो के बड़े बड़े कंधे और हाथ जो थे, उसकी वजह से वो ऑफ साइड ट्रैप हम नहीं कर पाए। चलो कोई बात नहीं यार, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे पता था कि अभी तो यार 6-7 मिनट हुए हैं यार, 8 मिनट हुए हैं। उसमें यमाल का सेव भी हो गया, बारसा का गोल भी आ गया, सेविया का गोल भी आ गया। लेकिन फर्स्ट हाफ में सेविया जो खेली है, एकदम से मस्त, जिसे बोलते हैं ना कि सिस्टम वाली, वो उनका एक ही रूल था बस, बॉल पिच पे विन करो और लंबी बॉल डाल दो। लंबी, चाहे वहां पे तुम्हारा स्ट्राइकर हो ना हो, विंगर हो ना हो, तुम्हारा कोई प्लेयर हो ना हो, डाल दो। चली गई तो चांस बन जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, वहां पे बारसा के डिफेंस है, कीपर आके इसको करेंगे। यही था, और वो फर्स्ट हाफ में काम कर रहा था। गावी का थोड़ा सा गेम उस लेवल, गावी के लेवल का नहीं था, तो ये चीज हैंसी ने रियलाइज करी और सब्स्टिट्यूट किया। बताओ किसे? बताओ किसे? किसे क्या? फर्मिन लोपेज को। भाई इतना प्यारा प्लेयर है ये, ऑफ द बेंच फर्मिन लोपेज इज सच अ डिफरेंट बीस्ट। मतलब पकड़ ही नहीं है भाई, बंदे की पकड़ ही नहीं है। आया भाई, बंदे ने आते ही पेड्री का एक क्रॉस निकला, और उसने इतना तगड़ा हेडर मार के गोल किया। सारा हैपनिंग 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 हो रहा था, बारसा 2-1 की लीड ले लेती है। फिर एक सेविया का इंजरी, वो इंजरी, सॉरी आई एम सॉरी, सेविया का एक पेनल्टी स्केयर आता है यार। देखो हल्का फुल्का पुश था यार, अगर इस पुश पे अगर गोल देने लग गए तो यार हर मैच में बारसा को गोल, एक मतलब पेनल्टी देने लग गए तो हर एक मैच में बारसा को पेनल्टी मिलेगी भाई। टू बी ऑनेस्ट, हर मैच में बारसा को पेनल्टी मिलेगी, जो तुम लोग भी जानते हो। तो ये जो उनका कोच आके बोला कि 2-2 हो जाता वहां पे, फिर 3 वो गोल नहीं होता, हम गेम को बना लेते, ये वो भाड़ भोसड़ा, लेकिन कुछ नहीं होता भाई, कुछ भी नहीं होता। बारसा तब भी जीती थी, मैं बता रहा हूँ। ये बारसा अलग लेवल का खेल रही है, सिंपल सी बात है। वहां पे फिर बॉल चली, इतना प्यारा गोल बैंगर मारा मेरे बॉय रफीनिया ने, इतना तगड़ा गोल मारा भाई साहब, अलग लेवल का गोल, राइट फुट से आउटसाइड द बॉक्स। सोच रहे हो, राइट फुट, वीक फुट है उसका, और आउटसाइड द बॉक्स बैंगर। हम 3-1 अप हो जाते हैं। उसके बाद फर्मिन लोपेज, यार देखो फर्मिन लोपेज ने पहले जो रेड कार्ड हुआ, उस इंसिडेंट के बारे में थोड़ा बात करते हैं। उसने पहले बॉल विन करी थी, जो टू बी ऑनेस्ट ने पहले बॉल विन करी थी, लेकिन वो ग्राउंड गीला था, जो हैंसी फ्लिक ने भी बोला, उसके तो फ्लो में चला गया। हाँ उसकी एक गलती है, उसे टांग जो है ऊंची नहीं करनी चाहिए थी,
तो यार उस पे ना येलो कार्ड बनता था, दैट वाज नॉट अ रेड कार्ड। चलो कोई बात नहीं, हमारा गेम किल करने के लिए रेफरी ने उसको रेड दे दिया, फेयर इनफ। यार रेफरी पता है क्या कर रहा था, बारसा कोई भी बंदा फाउल कर रहा है उसको येलो कार्ड पकड़ा रहा है। उसने सेविया ने इतने गंदे गंदे फाउल किए, पेड्री पे गंदा फाउल किया, उसने येलो कार्ड निकाले लेकिन इतने नहीं निकाले। लेकिन बारसा कोई हल्का फुल्का ही फाउल कर रहा है। गावी को देखो, गावी ने छोटा मोटा सा फाउल किया था, उसने येलो कार्ड दे दिया। तो येलो कार्ड तो वो एक ऐसे बांट रहा है जैसे कि गिफ्ट बांट रहा हो, सेंटा क्लॉज आ गए, जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल करते करते सबको येलो कार्ड बांट रहे हैं बारसा के प्लेयर्स को। लेकिन कोई बात नहीं, ये सब भी ठीक सही चल रहा था। फिर हम रेड कार्ड से वन डाउन हो जाते हैं, फिर ओल्मो को सब्स्टिट्यूट किया जाता है और लमीन को पता नहीं क्यों इतना खिलाया जा रहा है। मैं हेंसिल को कहूंगा कि यार फरहान तोरेस को सब्स्टिट्यूट कर लेना चाहिए था बहुत पहले ही, इन प्लेस ऑफ एमिल लमीन को थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता। लेकिन कोई बात नहीं, हेंसिल ज्यादा जानता है, उसकी मेडिकल टीम ज्यादा जानती है कि क्या है एक बैट। भाई देखो, अगर एक प्लेयर की हम बात ना करें इस मैच में, उसका नाम है पेड्री गोंजालेस। भाई ही इज द बेस्ट मिडफील्डर इन द वर्ल्ड। जिसको नहीं मानना, तुम एक काम करो, भूस में लठ मारो, जो करना है करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई। पेड्री गोंजालेस इज द बेस्ट मिडफील्डर इन द वर्ल्ड। और अगर नहीं मानना तो कुछ फुटबॉल सेंस लेके आ जाओ, तब बात करना। आई एम ऑन टू वन डिबेट, जिसको मन हो बता देना मुझको। पेड्री गोंजालेस इज द बेस्ट मिडफील्डर राइट नाउ इन द वर्ल्ड। और यार, और ये सीजन भाई एक तो इतना डर लग गया मुझे, वो गिर गया था ना जब, तो मुझे लगा था कि शायद उसके हाथ में चोट लगी है, लेकिन बार बार कमेंटेटर्स फोर्स कर रहे थे कि यार उसके नी नी लेफ्ट नी लेफ्ट नी लेफ्ट नी। मैं नो नो गॉड नो 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 नो, मैं बस यही सोचा था। और बाकी गेम सही रहा और मतलब उस नी में कुछ नहीं था। थैंक गॉड उसने गेम पूरा खेला, तगड़ा खेला, फिट है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। तो या पेड्री इज अ डिफरेंट क्लास। मतलब अब रॉबर्ट लेवेंडोस्की की, एक ना रॉबर्ट लेवेंडोस्की और विद लेवेंडोस्की और विदाउट लेवेंडोस्की की बात करना चाहूंगा मैं आप लोगों से। जब हम विद लेवेंडोस्की खेलते हैं थोड़े इरिटेट होते हैं, क्योंकि लेवेंडोस्की ऐसा नंबर 9 ही खेलता है। लेकिन जब फरहान तोरेस खेलता है ना, तो ये फरहान तोरेस, गावी या उसकी जगह फर्मिन लोपेज, जैसे लेफ्ट में रफीना, ये आपस में पोजीशन चेंज करते रहते हैं। जो आपस में पोजीशन चेंज करते रहते हैं, उससे क्या होता है कि मार्क करने के लिए डिफेंस को बहुत दिक्कत आती है, उससे गेम खुलता है, डिफेंस खुलता है, स्पेस क्रिएट होती है, स्पेस पे जाके फिर वो गोल्स जैसे वेलेंसिया के खिलाफ हमने किया। लेकिन हम अगर लेवेंडोस्की की साथ में बात करते हैं, तो लेवेंडोस्की के साथ क्या दिक्कत है कि अब वो रिजिड हो जाता है कि स्ट्राइकर एज अ स्ट्राइकर खेलता है। लेकिन एक बात मैं स्टेट्स बताना चाहूंगा आपको कि even at this age of 36, even after missing so many clear chances, Lewandowski has scored 31 goals in all competitions in Europe, which is the best goal record in Europe in this year. मतलब अब तक का नहीं, मतलब इस ईयर का बेस्ट गोल, जो मतलब सबसे ज्यादा गोल, मोस्ट गोल जो मारे हैं वो लेवेंडोस्की ने मारे हैं इस साल इन होल यूरोप। जो साला रफीना रफीना 41 गोल असिस्ट हो गए हैं, साला के आई गेस 44 है। तो देखो बैलन दो रेस चल रही है उनकी। लमीन यमाल का आज का गेम थोड़ा डाउन था, लेकिन ठीक है चलता है। रोनाल्डो को इंजरी का स्केयर आया, हमको बहुत मतलब, और इंजरी हो गई, उसके एंकल में चोट लगी। देखते रिपोर्ट्स क्या आती है मेडिकल टेस्ट के बाद, स्कैन फिक्सेंस होकर क्या होता है। होप सो ही विल बी फाइन। एक बार बोलना चाहूंगा कि कुबारसी और इनिगो की जो पेयरिंग है, आज हैंसी फ्लिक ने कोशिश करी कि जो कुबारसी को हम रेस्ट देंगे, लेकिन नहीं दे पाया वो, क्योंकि अराउहो इंजर्ड हो गया। लेकिन इनिगो और कुबारसी की जो डिफेंसिव पेयरिंग है, वो ऑफसाइड ट्रैप तगड़ा करती है। 10 मैन बारसा के खिलाफ 7 सोचे हम गोल मार लेंगे, तो होने वाला है नहीं। मेरे से लिख के ले लो, वो तो यार वो तो बारसा कैन डिफेंड, बट बारसा का प्लेइंग स्टाइल वैसा है। ये बात थी, वही बात है। चलो यार, अब और बात करते हैं हम गावी के बारे में। बात सबके और एरिक गार्सिया, हाँ भाई उसके बारे में कैसे भूल सकता हूं मैं। एरिक गार्सिया के off the bench as a defender have 3 to 4 goals, which is more than Vini Jr. in 2025, and we are in the second month of 2025, year 2025. This is just a outrageous number as a defender substitute। वो बेंफिका का वाला गोल हो, चाहे कल 10 मैन बारसा थी तब भी गोल मार दिया भाई ने। यार एरिक गार्सिया इज प्लेइंग एट डिफरेंट लेवल, तभी तो हेंसी फ्लिक ने उसके ऊपर टच दिखाया है, उसको लोन पे जाने से रोका है। और मैं एक बार बोलना चाहूंगा, जो लोग कह रहे थे कि लिवरपूल इज द बेस्ट टीम इन यूरोप, हाँ ठीक है यार, बट तो एक मैं बताना चाहूंगा कि कल वो लोग एफए कप से बाहर हो गए हैं विद द लाइक्स ऑफ डार्विन नूनेज, इलियट, लुइस डियाज, है ना, सब थे उनके पास। चलो ठीक है, मतलब क्या ही बोल सकते हैं यार, ठीक है चलो। स्टिएजा, सारे प्लेयर्स उनके ऑन थे, मतलब टीम डिफरेंट थी, लेकिन वो चैंपियनशिप के 20th प्लेस की टीम से बाहर हुए कल फ्रॉम एफए कप, जो कि उनकी ट्रेबल विनिंग कप में, मतलब ट्रेबल विनिंग उसमें एफए कप इंक्लूड होता है, कैराबाओ कप इंक्लूड नहीं होता। तो ठीक है, दे आर द बेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड। हम नहीं है भाई, हम नहीं है। ला लीगा में हमने पॉइंट्स 2 पॉइंट्स के अंदर आ गए हैं, दोनों से मैच है हमारे, चाहे एटलेटिको हो चाहे रियल मैड्रिड से हमारे मैचेस बचे हैं। और हम जो है
2 पॉइंट्स ही पीछे है रियल मैड्रिड से, जो कि हमारे बहुत अच्छा है। वी आर बैक इन द ला लीगा, वी वॉन द सुपर कपा de España, वी आर इन द सेमीफाइनल्स ऑफ कोपा डेल रे। देखते हैं हमारे ओपोनेंट कौन आता है। वी आर इन द राउंड ऑफ 16 ऑफ चैंपियंस लीग, ऑल थिंग इज गोइंग वेल, हेंसी फ्लिक इज गोइंग वेल, बारसा इज गोइंग वेल। ऑफ बेंच हमारे सबसे बहुत तगड़े एरिक गार्सिया आ रहा हो, चाहे फर्मीन आ रहा हो, चाहे हमारा ओल्मो आ रहा हो, चाहे फेरान टोरेस आ रहा हो, ऑल इन द फॉर्म, थैंक गॉड। ऐसे चलता रहे। शेजनी के बारे में बात करना चाहूंगा। शेजनी ने अपने आप को रिवाइव किया, क्या तगड़े सेव्स निकाल रहा है आजकल वो। उसने कल जो ओवरहेड किक जो मारी थी सेविया के अटैकर ने, वो जो सेव करी है, तगड़ा सेव। शेजनी भी अपने उसमें आ रहा है वापस। एक बार स्पेनिश सीख ले, थोड़ा कम्युनिकेट डिफेंस से अच्छा कर ले तो और भी बढ़िया हो जाएगा। लेकिन हो जाएगा जब तक मेन मैचेस आएंगे हमारे चैंपियंस लीग के, तब तक मेरे को उम्मीद है कि आफ्टर फरवरी चेज़नी और ज्यादा इस टीम के गेम प्ले में इंक्लूड हो जाएगा। और लेकिन कुछ नहीं, हम तो इतना अच्छा नहीं खेलते, वी आर नॉट द बेस्ट टीम इन यूरोप, है ना। चलो कोई बात नहीं, अब जिसको जो कहना कहे। हम तो ऐसे अपना चुपचाप करते हैं। ऑलरेडी हमें जिंक्स लगाने के लिए बहुत लोग बैठे हैं, आप तो जानते हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। चलो ठीक है, तब तक के लिए विस्कल बासा। मेरे चैनल को, हाँ, मेरे चैनल को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सपोर्ट दिखाएं अपना बारसा कम्युनिटी को और ऊपर बढ़ाएं। जो फुटबॉल कम्युनिटी हमारी बड़ी हुई है, इसको और ऊपर बढ़ाएं। तो टिल देन, विस्कल बारसा, विस्कल कैटलोनिया एंड जय हिंद, सी यू, बाय बाय।